तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि व्हाइट गैंग का सेकंड लीडर फू हाउ यहाँ पर न्यू डेसिबल्स को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जियावियान आ जाता है जिसकी फू हाउ के साथ एक खतरनाक फाइट हो गई थी और इस फाइट को जीतने की वजह से उन्हें 6 महीने का टाइम मिल चुका था। यानी कि अगले 6 महीने तक व्हाइट गैंग टीम न्यू डेसिबल्स को कुछ भी नहीं कहेगी और इसी वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे न्यू डेसिबल्स ने जियावियान के साथ मिलकर एक न्यू टीम बना ली थी जिसका नेम जियावियान ने पान गेट रखा था। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पान गेट चाइना में एक बहुत ही ज्यादा पुरानी हिस्टोरिक प्लेस है जिससे इंस्पायर्ड होकर जियावियान ने अपनी टीम का ये नेम रखा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जियावियान अपनी टीम को लेकर स्काई बर्निंग टावर के पास आ रहा था, जहां वहां पर पहले से मौजूद स्टूडेंट इन लोगों को आता हुआ देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये वही न्यू टीम है जिसका नेम पान गेट है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी टीम का लीडर जियावियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वहाँ पर मौजूद दूसरा डेसिबल कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जियावियान ने व्हाइट गैंग के लीडर फू हाउ को भी हरा दिया है, जो सुनकर साथ खड़ा डेसिबल शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना भी खास दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ चलते चलते जियावियान ने भी अपनी टीम को फौरन से वहीं पर रोक दिया था, जहां वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अब स्काई बर्निंग टावर में इंटर होने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही तुम लोग स्काई बर्निंग टावर में इंटर होगे तभी तुम लोगों के पास एक स्काई बर्निंग हार्ट फ्लेम टेस्ट आ सकता है जिसे गुजरना काफी ज्यादा दर्दनाक है। मैं उससे पहले गुजर चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को जैसा जैसा बताता हूँ तुम लोगों को बिल्कुल वैसा ही करना होगा। यहाँ भी जियावियान अपनी टीम को गाइड कर ही रहा था कि तभी अचानक उन लोगों को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है कि सामने से हटो, हमारे लीडर आ रहे हैं। ये सुनकर जियावियान और बाकी के लोग जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट गैंग का लीडर बाई चैंग था, जो कि अपने साथियों के साथ सीधा यहाँ जियावियान की तरफ आ रहा था। जियावियान भी कुछ कदम आगे बढ़ के फौरन से उसके पास आ जाता है, जहाँ बाई चैंग उसे देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो जियावियान, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। बाई चैंग ने तुम्हें जितना अमेजिंग बताया तुम मुझे उतने अमेजिंग तो नहीं लग रहे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जो सुनकर जियावियान उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बाई चैंग ने अपनी डोकी पाउच को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर जियावियान भी फौरन से अपनी डोकी पाउच को अनलीश कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई चैंग ने फौरन से जियावियान पर कुछ छोटे मोटे अटैक्स कर दिए थे, लेकिन जियावियान भी उससे कम थोड़ी ना था। वो बहुत ही आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों अचानक से पीछे हट गए थे। यह जिया को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो जियावियान के सामने आकर बाई चैंग से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमसे फाइट करनी है। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर जियावियान और उसकी बाकी की सारी टीम भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ बाई चैंग हंसते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा रिवाज है जहाँ हम न्यू आने वाले डेसिबल को इसी तरीके से वेलकम करते हैं। ये सुनकर जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अभी आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन जियावियान उसे वहीं पर रोक देता है। वो बाई चैंग से कहता है कि तुम्हारी पाउच तो लाजवाब है, तुम्हें टॉप 10 वॉरियर्स की लिस्ट में होना चाहिए था। साथ ही साथ वो अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ उसे थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो कहता है कि इसे मैं अच्छे से याद रखूंगा ताकि एक दिन ये दर्द मैं तुम्हें वापस लौटा सकूं। जो सुनकर बाई चैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो यहाँ की कुछ रूल्स हैं और तुम्हें वो रूल्स फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ कि कभी भी वो बात मत करो जो तुम पूरी नहीं कर सकते, नहीं तो इसमें सिर्फ तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि तुम मुझे टक्कर दे सको। यहाँ जुनीर से जियावियान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जियावियान उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर पीछे से मिस हान यूवी की आवाज आ जाती है, जो कहती है कि अच्छा अगर तुम चैलेंज ही करना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं करते। ये सुनकर बाई चैंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ पीछे मुड़ गया था, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के डेसिबल भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं कि मिस यूवी इस लड़के पर इतनी सारा मेहरबान क्यों हो रही है, क्योंकि ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मिस यूवी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। बाई चैंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बाई चैंग को भी ये बात अच्छे से मालूम है, इसलिए वो मिस यूवी से कहता है कि ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसके बीच इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जो सुनकर मिस यूवी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सामने अगर कोई न्यू डेसिबल को इस तरीके से बुली करे तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं चुप नहीं रह सकती, ये करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। जो सुनकर बाई चैंग को अपने आप पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, वो जियावियान की तरफ जाते हुए कहता है कि बाई चैंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम लड़कियों में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, सारी लड़कियां तुम पर मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी होती है, पर उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 महीनों बाद तुम इस तरीके से लड़कियों के पीछे नहीं चुपोगे। और इस तरह से वो जियावियान को चैलेंज करने के बाद वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जियावियान उसे वहीं पर रोक देता है। साथ ही साथ जियावियान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है, अगले 6 महीने बाद हमारी मुलाकात ग्राउंड
ग्राउंड में होगी, जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि बाइचेंग वहां से चला गया था। यहाँ बाइचेंग के जाने के बाद जियावियन सीधा मिस यूवी के पास चला गया था, जहाँ वो उनसे कहता है कि आपका मेरी साइड लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। ये सुनकर मिस यूवी मुस्कुरा देती है क्योंकि वो सोचती है कि भला ये लड़का मेरी क्या मदद कर पाएगा। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काई बर्निंग टावर के ओपन होने का वक्त हो चुका था, जिसके गेट ओपन होते साथ ही उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी भी बाहर आ जाती है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। साथ ही मिस यूवी जियावियन से कहती है कि अभी के लिए मुझे चलना होगा, लेकिन व्हाइट गैंग टीम से जरा तुम बचकर रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये कहने के बाद मिस यूवी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियावियन अपनी टीम से कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, हम स्काई बर्निंग टावर में इंटर होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ इसके बाद हमें स्काई बर्निंग टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर इन लोगों को अपने साथ लेकर जा रहा था। वो जियावियन से कहता है कि मुझे यहाँ पर एल्डर लू ने भेजा है, वो खुद तो यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों का ख्याल रखने के लिए भेजा है। साथ ही साथ वो जियावियन और उसकी टीम को स्काई बर्निंग टावर के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है, जहाँ वो इन लोगों को बताता है कि इस वक्त हम यहाँ के सबसे लो ग्रेड लेवल पर मौजूद हैं। इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए वो मास्टर बताता है कि असल में इस जगह को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जहाँ फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से लोगों का लेवल जल्द से जल्द बढ़ सके, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम में थोड़ा बहुत जहर मौजूद है जो कि किसी नॉर्मल इंसान के हार्ट के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं तुम लोगों को सबसे ज्यादा लो ग्रेड लेवल तक लेकर आया हूँ, जहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम का जहर बहुत ही ज्यादा कम है। तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस की शुरुआत यही से करनी होगी ताकि तुम लोग फॉलन हार्ट फ्लेम के आदी हो सको और तुम लोगों पर वो जहर ज्यादा असर ना दिखा पाए। और जैसे जैसे तुम इस फॉलन हार्ट फ्लेम के आदी हो जाओगे तुम लोग भी अपर ग्रेड लेवल में जाकर कल्टीवेशन कर पाओगे, लेकिन ये मत समझना कि ये जगह भी बिल्कुल खतरनाक नहीं। यहाँ पर मौजूद जहर भी काफी है कि तुम लोगों की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए यहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद रात को अच्छे से नींद लेना ताकि तुम लोगों की बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जियावियन उनका शुक्रिया अदा करता है कि मैं अच्छे से समझ गया और हम लोग इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावियन और उसकी सारी टीम स्काई बर्निंग टावर के एक रूम में कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुकी थी, जहाँ जियावियन अपनी टीम से कहता है कि चलो तुम सब लोग अपने क्रिस्टल कार्ड निकालकर इस की होल्डर में लगा दो ताकि हम इस जगह को एक्टिवेट कर सके। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने अपने क्रिस्टल कार्ड निकालकर वहाँ साइड पर मौजूद की होल्डर में लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो जगह धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू कर देती है। यहाँ जियावियन को अपने क्रिस्टल कार्ड से मालूम हो जाता है कि यहाँ पर एक दिन का चार्ज एक फायर एनर्जी है, यानी कि अगर ये लोग यहाँ पर एक दिन तक कल्टीवेशन करते हैं तो इन लोगों का 1 फायर एनर्जी इनके क्रिस्टल कार्ड से कम हो जाएगा, लेकिन पावर्स हासिल करने के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों का कल्टीवेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, जहाँ पर जमीन से फायर एनर्जी निकलकर इन लोगों की बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है। यहाँ ये फायर एनर्जी इन लोगों की बॉडी में एंटर होने की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जिस पर जियावियन कहता है कि ये पेन पहले वाले दर्द से कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ वो महसूस भी कर रहा था कि वो जितनी देर तक भी यहाँ कल्टीवेशन कर रहा है उसका मेंडेरियन और उसके बोन्स धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही है और वो ये सब अच्छे से महसूस कर पा रहा था। यहाँ पर ये सब लोग ही इस दर्द भरे कल्टीवेशन प्रोसेस से गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जियावियन को दोबारा से वो बर्निंग स्नेक दिखाई देता है, जो कि जमीन के नीचे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन में कैद था। लेकिन उसे देखकर अचानक से जियावियन दोबारा होश में आ जाता है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि पता नहीं कि वो स्नेक की इवल ऑरा को कुछ ज्यादा ही अच्छे से महसूस कर पा रहा है, जो बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।